हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द गुरुज थॉट में। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक आदमी के जिंदगी के स्ट्रगल के बारे में। ऑथर विक्टर फ्रैंकल, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने 1940 में हॉलोकॉस्ट के दौरान कई साल एक कैदी बन के सजा काटे और उस दौरान उनके माता पिता, भाई और पत्नी को जान से मार दिया गया। उन्हें बाकी जीवित कैदियों के साथ काफी गंदी हालत में रखा जाता था और ज्यादा कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता। हालात कुछ ऐसे थे कि जैसे उनके सर पर हर वक्त मौत मंडरा रही हो। उनके साथ के कई कैदी खाने की कमी से मर जाते और कई जहरीली गैस की वजह से। ऐसे हालात में जहां हर कैदी कुछ दिनों में ही हिम्मत हार के जिंदगी से उम्मीद और मीनिंग खो देता था, वहीं ऑथर विक्टर फ्रैंकल हर लम्हे में मीनिंग ढूंढ रहे थे। और वो इसलिए क्योंकि वो एक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट थे, जिसकी वजह से उनका दिमाग हर नया दिन उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग बना देता, क्योंकि उन्हें हर तरह के लोगों का बिहेवियर देखने को मिल रहा था। ऑथर कहते हैं कि उनकी तरह जो कैदी इतनी सफरिंग में भी उम्मीद और मीनिंग नहीं खो रहा था, वो कैदियों का जिंदगी को देखने का नजरिया कुछ ऐसा था कि वो उस सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह देख रहे थे और जिसपे वो काबू पाना चाहते थे। वैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप की हर सिचुएशन कैदियों की हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी, क्योंकि ऐसे हालात इंसान से उसके सारे सपने और सारी हिम्मत छीन लेती है। और जो आज़ादी उनके पास बचती है वो होती है हर इंसान की चॉइस करने की एबिलिटी, कि वो उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है और उस चॉइस की आज़ादी से अपने लिए कौन सी चॉइस बनाता है। क्योंकि जीने का मतलब है सफ़र करना और अपनी सफरिंग में डटे रहने का मतलब है कोई मीनिंग ढूंढना। अगर जिंदगी जीने में कोई वजह है तो हमारे मरने और सफ़र करने में भी कोई वजह ज़रूर होगी। ऑथर के मुताबिक ये मायने नहीं रखता कि हम लाइफ से क्या उम्मीद करते हैं, बल्कि असल में तो ये मायने रखता है कि लाइफ हमसे क्या उम्मीद करती है। तो खुद से लाइफ का मीनिंग पूछने के बजाय अपनी सिचुएशन को ऐसे देखो कि लाइफ हर पल आपसे पूछ रही है कि आप इस दुनिया में क्या योगदान देना चाहते हो और आपके योगदान से दुनिया में क्या बदलाव आ सकता है। क्योंकि जीने का असली मकसद है जिंदगी की प्रॉब्लम का सही जवाब ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और इन जवाबों के रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार करना, यानी अपनी जिंदगी में एक वजह ढूंढना और उस वजह के बोझ को उठाना बहुत जरूरी है। फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे का मशहूर कोट कहता है, He who has a why to live can bear with almost anyhow। जिस इंसान के पास जीने की कोई वजह है, लाइफ में कोई मीनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जिंदगी की हर चुनौती का डट के सामना कर सकता है। ऑथर ने बुक में बताया है कि उनके साइकेट्रिस्ट काम के दौरान उन्होंने देखा कि लोगों की लाइफ में मीनिंग का होना कितना जरूरी है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लोगों के पास मीनिंग नहीं था, उन्हें आसानी से चीजों की लत लग जाती, जैसे आसानी से गुस्सा आ जाना, आसानी से डिप्रेस्ड हो जाना और किसी भी तरह के एडिक्शन का आसानी से शिकार हो जाना। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि जिंदगी में मीनिंग सिर्फ पैसा, कंफर्टेबल लाइफ या सक्सेस पाने से रिलेटेड नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है और हम लगातार जीने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे होते हैं, तब हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि हम जिंदा क्यों हैं। और आज के इस दौर में हम में से ज्यादातर लोगों की यही तकलीफ है। हमारे पास जिंदा रहने के साधन तो है, लेकिन कोई वजह नहीं। जिंदगी के इस खालीपन को ऑथर ने कहा है एक्सटेंशियल वैक्यूम। और जो इस खालीपन के शिकार बनते हैं, उनमें 3 मेन सिम्टम देखने मिलते हैं। पहला डिप्रेशन, दूसरा गुस्सा, तीसरा एडिक्शन। और इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के तौर पे ऑथर ने एक नई थेरेपी स्टार्ट की, जिसे उन्होंने कहा मीनिंग थेरेपी। और ये थेरेपी एक गाइड की तरह लोगों को उनके पर्पस और मीनिंग ढूंढना सिखाती। ऑथर के मुताबिक हम 3 तरीके से जिंदगी में कोई मतलब ढूंढ सकते हैं। पहला, डू सम गुड वर्क और परस्यू अ गोल। कुछ अच्छा काम करे या फिर कोई सही गोल का पीछा करे। क्योंकि जिस इंसान की लाइफ में एक वैल्यूबल गोल नहीं होता है, तो वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी एमलेस भटकता हुआ बर्बाद कर देता है। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक योगदान करने की क्षमता होती है और वो सिर्फ उसी वक्त बाहर आती है जब वो कोई टारगेट सेट करता है और उसके बाद एक ऐसी क्रिएटिविटी का निर्माण करता है जो सिर्फ उसकी यूनिक नॉलेज, समझदारी और एक्सपीरियंस से बनी होती है। इसीलिए ऑथर कहते हैं, जिस किसी भी चीज़ के लिए आप पैशनेटेड हो, उसे आपका मिशन बना लो। और अगर आपकी कोई हॉबी, पैशन या इंटरेस्ट नहीं है, या आपको ये नहीं पता कि आपको किस काम को अपनी ज़िंदगी का गोल बनाना चाहिए, तो सिंपली अपने घर से बाहर निकलो और नए नए एक्सपीरियंस लो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अच्छे स्किल्स डेवलप करो। और जब आपको लगे कि आपको वो काम मिल गया है जिस पे आप अपनी पूरी लाइफ लगा सकते हो, जिसके लिए आप पैदा हुए हो, तब आपको आपकी लाइफ मीनिंगफुल लगेगी। दूसरा,
बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप। ऑथर के लिए प्यार और रिलेशनशिप का मतलब दूसरों से अलग है। उनके हिसाब से प्यार का मतलब बस प्यार करने वाली फीलिंग नहीं, बल्कि असली प्यार है दूसरों की काबिलियत को पहचानना और उन्हें सही रास्ता दिखाना। जैसे कोई पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी बनाना, अपने भाई बहन को लाइफ के बारे में समझाना, अपने दोस्तों को बुरे टाइम में सपोर्ट करना, उन्हें सही सलाह देना, या फिर अपनी टीम में अपने से जूनियर मेंबर को सही डायरेक्शन दिखाना ताकि वो इस दुनिया में अच्छे से जीने के लिए हिम्मत जुटा पाए। और यही असल मायने में प्यार है ऑथर विक्टर फ्रैंकल के लिए। अगर आप अपने ही दोस्तों को या फैमिली मेंबर्स को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो तो शायद वो प्यार नहीं, बस एक समझौता है, क्योंकि अच्छे और सच्चे रिलेशनशिप हमारी लाइफ की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ा देती है। और प्यार ही एक अकेला रास्ता है जिसे हम दूसरे इंसानों के दर्द को समझ सकते हैं। कोई भी इंसान दूसरे इंसान के नेचर के बारे में पूरी तरह अवेयर नहीं हो सकता अनलेस वो उसे प्यार करता हो। तीसरा, ब्रेवली ब्रेव योर सफरिंग एंड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी हर सफरिंग और तकलीफ को बहादुरी से सहन करो और उस सफरिंग की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। उस तकलीफ को वजह बनाओ अपनी कामयाबी का, और चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, खुद को कमजोर और लाचार मत समझो। यहाँ हम ऑथर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरह इतनी सफरिंग के दौरान भी वो खुद को ऐसा इमेजिन कर रहे थे जैसे वो कंसंट्रेशन कैंप से बाहर आ चुके हैं और लोगों को स्पीच देकर उसके बारे में बता रहे हैं। ऐसा करने से उनका सारा दुख और दर्द मीनिंग से भर जाता। कैद में रहते हुए वो अपना हर पल दूसरे कैदियों को समझते हुए गुजार रहे थे और इस तरह वो दूसरे कैदियों की साइकोलॉजी समझ रहे थे और अपनी सफरिंग को मात दे रहे थे। इस बुक के माध्यम से ऑथर ने हमें एक काफी वाइज एडवाइस देते हुए कहा है कि जब भी आप किसी मुश्किल में फंसे हो, डरे हुए या बुरा फील कर रहे हो, तब उस मुश्किल का कोई इस्तेमाल ढूंढो और अपने आप से पूछो कि मैं किस तरह से अपनी इस सफरिंग को वैल्यूएबल बना सकता हूँ। यानी हमें अपनी सफरिंग को खुद को बदलने के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि वो सफरिंग ही होती है जो हमें अंदर से मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। लेकिन सफरिंग एक चॉइस है जो इस चीज पे डिपेंडेंट है कि आप अपने वजूद और दर्द को अपने से ज्यादा खुशकिस्मत इंसान से कंपेयर करके अपनी किस्मत को कोसते हो, या फिर आप उन लोगों की लाइफ को देखते हो जिनका अनुभव आपसे बहुत ज्यादा बेकार है। तो चाहे वो कंसंट्रेशन कैंप हो या हमारी नॉर्मल लाइफ, हमें अपने अंदर की सफरिंग में ही उस मीनिंग को ढूंढना है। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको विक्टर फ्रैंकल की बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग से पढ़ के बताई है, जिसे लाइफ में एक बार आपको भी पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली में, जिससे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और एक बात याद रखिए, हम अपने अंदर की रोशनी से इस दुनिया के अंधेरे को मिटा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो द गुरुज थॉट। इससे मुझे भी हेल्प होगी आगे ऐसे और वीडियो बनाने में। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।